और अगले ही साल से पूरी मतलब आशा और उम्मीद यही है कि सीईटी जो है वो भी सेंट्रल लेवल पे लागू हो जाए। और सीईटी भी मैं आपको साथ के साथ बता देता हूँ, सीईटी होता है सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव, यू आर वाचिंग वे टू लर्निंग चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो यूपी ट्रिपल एससी का आपका फॉर्म आया हुआ है वो एक्चुअली है क्या। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स को इस चीज़ में डाउट होगा कि एक्चुअली ये है क्या, क्यों लाया गया, क्या इसकी ज़रूरत थी, क्या इसके फ़ायदे होंगे और क्या कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। ठीक है, और बहुत सी वीडियोस में आपको बताया गया कि ये इसके बारे में बताई गई है, लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि ये एग्ज़ाम होगा कब, ठीक है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, क्या क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं और क्या इसके नुकसान भी हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर बात हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। तो देखिए, पीईटी जो है ना, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो फॉर्मेट है, इसकी फुल फॉर्म होती है प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। और ये क्या होता है, ये एक तरह का कह सकते हैं कि कॉमन एग्ज़ाम होता है। कॉमन एग्ज़ाम का मतलब क्या है कि बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए एक तरह का एग्ज़ाम लेना ही कॉमन एग्ज़ाम कहलाता है। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या है, प्रीलिम्स हो जाता है। जैसे कि अगर यूपीएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं आईएएस पीसीएस के, उनमें तीन फॉर्मेट होता है, प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू तो इनमें है नहीं, तो अब प्रीलिम्स का रहता है। ठीक है, प्रीलिम्स एक तरह से समझ लो इसको कि प्रारंभिक परीक्षा ये, और ये कॉमन एग्ज़ाम है। अब इससे क्या हुआ देखो कि सबसे पहले बात करते हैं इसकी ज़रूरत क्या थी और क्या है ये। अब जो पीईटी है ना, ये स्टेट लेवल पे लागू किया गया है। अभी इसी साल से यूपी ने इस चीज़ को लागू किया है, धीरे धीरे और राज्यों में भी ये फॉलो होगा। धीरे धीरे जितने भी हमारे स्टेट है, 28 स्टेट, सभी में धीरे धीरे ये पीईटी का जो फॉर्मेट है वो लागू होगा। और अगले ही साल से पूरी मतलब आशा और उम्मीद यही है कि सीईटी जो है वो भी सेंट्रल लेवल पे लागू हो जाए। और सीईटी भी मैं आपको साथ के साथ बता देता हूँ, सीईटी होता है सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये क्या है, ये भी इसी तरीके से एक एंट्रेंस एग्जाम है, प्रीलिम्स एग्जाम है, प्रारंभिक परीक्षा है। लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ये सेंट्रल लेवल पे है। सेंट्रल लेवल पे तीन जो डिपार्टमेंट हैं, जिसमें एसएससी, रेलवे और आईबीपीएस। आईबीपीएस कौन है, जो बैंकिंग के एग्ज़ाम लेता है। तो बैंकिंग के, रेलवे के और एसएससी, इन तीनों के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनका एक कॉमन एग्ज़ाम जो होगा वो सीईटी होगा, जो सभी को देना पड़ेगा। ठीक है, वही फॉर्मेट अब यूपी में आ गया, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी। ठीक है, तो ये भी एक तरह का कॉमन एग्ज़ाम है। और अब देखिए, बात करते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों थी और क्या है ये। तो देखो, ये तो मैंने बता दिया क्या है। तो देखो क्या होता था कि अब इसकी ज़रूरत की बात करते हैं। अब तक क्या होता था कि यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी वैकेंसी आती थी तो कैसे आती थी, जैसे यूपी लेखपाल की वैकेंसी आई, आपने फॉर्म डाला, ठीक है, फिर एग्ज़ाम करवाते थे, फिर रिजल्ट आता था, फिर पेज 1 पेज 2 ऐसे जो भी उसमें क्राइटेरिया होते थे। अगर क्लर्क की कोई डिपार्टमेंट में पोस्ट आई, उसका अलग एग्ज़ाम करवाते थे। और यूपी पुलिस के सारे एग्ज़ाम्स अलग होते थे, बैंकिंग के एग्ज़ाम अलग होते थे। यानी जितने भी यूपी में वीडियो के हो गए या बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं सी और डी ग्रुप के जितने भी, तो वो सभी के लिए अलग अलग यूपी ट्रिपल एससी को एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने पड़ते थे, जिसके बहुत से उनको एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत सी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी होती थी। जैसे कि उन्हें सबसे पहले तो इतने सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलती हैं, ठीक है, तो उनका मतलब अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराना। ठीक है, इससे क्या होता था कि एक स्टूडेंट सभी में फॉर्म भर देता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब वो सभी में भर देता है लेकिन वो क्लियर कोई भी एग्ज़ाम नहीं कर पाता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था कि वो बस भीड़ बढ़ाने वाले, जो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती थी कि भीड़ बेमतलब में बढ़ जाती थी। अगर वैकेंसी 10,000 है तो फॉर्म 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, इस तरीके से फॉर्म्स आते थे। ठीक है, और सभी में वही भीड़ आ जाती थी जो पढ़ने वाली नहीं है। तो यहाँ पर इसके फ़ायदे की जब हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की, तो इसके फ़ायदे यही हैं कि सबसे पहले तो ना पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, जो भीड़ बढ़ाने के लिए सिर्फ आ जाते हैं, जो कि लगभग हर एग्ज़ाम में 40 to 50% मिल ही जाएंगे। अगर 10 लाख फॉर्म आए हैं मान लो किसी भी वैकेंसी में, तो मान के चलो 5 लाख सिर्फ भीड़ ही होती है, और 5 लाख में भी जो पढ़ने वाले होते हैं वो 1 लाख ही होते हैं। तो ये 5 लाख तो बेमतलब के ही होते हैं, तो उस भीड़ को यहाँ से हटा दिया जाएगा इस पीईटी के द्वारा। तो एक फ़ायदा इसका ये हुआ। दूसरा फ़ायदा, इनको अलग अलग एग्ज़ाम के लिए अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराने होते थे, इससे उनका खर्च भी बहुत ज़्यादा आता था।
और तीसरी बात, उनका जो काम होता था एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, वो बहुत ज़्यादा उनका एक तरह से बर्डन बढ़ जाता था उन पर, क्योंकि इतने सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराना। चौथी चीज़, कई बार होता था इतने सारे अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं तो क्वेश्चन वही आ जाते, पेपर लीक जैसी प्रॉब्लम होती थी। तो वो चीज़ें यहाँ पर उन पे काबू, काफ़ी हद तक उन पर नियंत्रण पाया जाएगा, क्योंकि जब सभी के लिए एक ही तरह का कॉमन एग्जाम हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है वहाँ पर, ठीक है। तो इन सारी बहुत सारे फैक्टर्स इसमें देखे गए और इसके बहुत से फायदे हैं, इसका नुकसान कुछ नहीं है, ठीक है। ये रूल मुझे भी बहुत अच्छा लगा और सभी ने इसकी तारीफ की है कि जो ये पीईटी का फॉर्मेट है ये बहुत बढ़िया और ये सेंट्रल लेवल पे भी आना चाहिए, ठीक है। इसके फायदे ही, नुकसान कुछ नहीं है इसका, ठीक है। अब बात करते हैं कि अभी आपको पता होगा कि इसके जो फॉर्म निकले थे वो 25 मई को निकले और इसकी जो लास्ट डेट है भरने की वो है 21 जून, ठीक है, 2021। तो आप जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म भर दो। अब बहुत से स्टूडेंट्स के मन में डाउट होगा कि क्या है ये, मतलब इसका फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, ये भी बहुतों के मन में डाउट होगा, ठीक है। भरना चाहिए तो क्यों भरना चाहिए, तो कोई मतलब बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि कोई भर्ती आई है, ठीक है। पीईटी कोई भर्ती नहीं है, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है। और इसकी क्या होगी, जब अभी इसके फॉर्म आए हुए हैं, ठीक है, अभी आप इसको भरोगे, भरने के 2-3 महीने बाद लमसम अक्टूबर या नवंबर में इसके एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। एग्ज़ाम देने के बाद उसका रिजल्ट आएगा, अगर आप उसकी कट ऑफ क्लियर कर लेते हो तो एक तरह का एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा और उसकी वैलिडिटी 1 साल की होगी, यानी 1 साल तक UPSSC की जो भी वैकेंसीज आएंगी C और D ग्रुप की, उनके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे उसका मेंस देने के लिए, ठीक है। जैसे अगर लेखपाल की भर्ती आएगी तो पहले ये देखेंगे कि पीएटी का सर्टिफिकेट जो क्लियर किया है आपने वो प्रमाण लाओ, तो वो दिखाना पड़ेगा उस टाइम पे तुम्हें, ठीक है। या कोई भी क्लर्क टाइप की या फिर किसी भी C और D ग्रुप की वैकेंसी आती है तो उसमें इसी पीएटी की डिमांड की जाएगी, इसी सर्टिफिकेट। तो इसको आपको क्लियर करना कंपलसरी है, ठीक है, इसको भरना ही भरना है अगर आपको यूपी की वैकेंसीज देखनी है तो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि क्या था ये, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि क्या है, ठीक है, फॉर्म क्यों भरना चाहिए और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा बात करें एग्ज़ाम को लेकर, तो कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, सिलेबस क्या है। तो सिलेबस जो है वो UPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मतलब मिल जाएगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप वहाँ से भी डायरेक्ट इसका जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सब कुछ दिया हुआ है हिंदी में साफ साफ कि इस डेट से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, इसको बंद हो जाएंगे और ये इसका सिलेबस है। पूरा जो सिलेबस है आपका वो डिटेल में दिया गया है, मोटे मोटे तौर पर समझें तो सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके, ठीक है, ये आपका सिलेबस रहने वाला है। और डिटेल्ड सिलेबस जो है हर चैप्टर के अकॉर्डिंग उसमें दिया हुआ है कि और अगर वेटेज की बात करें तो 50 to 60 मार्क्स की यहाँ पर जीके आए, ठीक है। 20 नंबर की आपकी मैथ्स, 10 नंबर की रीजनिंग, ठीक है, फिर 10 नंबर के हिंदी इंग्लिश, ऐसे करके ये 100 नंबर का पेपर हुआ। लेवल इसका बहुत ही आसान है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप सिर्फ 10th पास होने चाहिए, इसका फॉर्म भर सकते हो। आपकी उम्र 1 जुलाई 2021 तक 18 साल हो जानी चाहिए तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। इसकी जो फीस है वो 185 है जनरल और OBC के लिए। तो जल्दी जाइए और इसका फॉर्म भरिए, ठीक है। अभी आप इसका फॉर्म भरेंगे, जो आपको डिटेल्ड सिलेबस दिया उसको आप पढ़ें, दो महीने आपके पास लगभग, तो उस 2 महीने के अंदर आपको इसको कवर करना पड़े। तो फ्रेंड्स यही थी सारी बातें, ठीक है। अब आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि चलो ठीक है, मैंने समझ लिया कि ये एग्ज़ाम है क्या, ठीक है, किस तरीके से इसका फॉर्म भरेंगे, ठीक है। फॉर्म आप चाहो तो अपने फ़ोन से ऑनलाइन भर सकते हो या फिर साइबर कैफ से भर सकते हो, ठीक है। और अगर फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आए, कोई सर्टिफिकेट को लेकर या किसी और तरह की, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि हाँ चलो फॉर्म तो भर दिया, उसके बाद प्रिपरेशन जो कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रिपरेशन कैसे करी जाए, कहाँ से करें, तो उसके लिए एक अलग पर्टिकुलर वीडियो आएगा जिसमें बताया जाएगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर UPSSC PET। उसमें सारी चीज़ें बताई जाएँ कि प्रीवियस ईयर पेपर्स कैसे डाउनलोड करने हैं, कहाँ से मॉक टेस्ट देना चाहिए, कौन सी बेस्ट बुक है, क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए और किस तरीके से एक सही रणनीति बनानी चाहिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ठीक। तो उसमें बाकी सारी चीज़ें बताई जाएंगी, क्योंकि ज़्यादा बड़ा फिर वीडियो हो जाएगा अगर इसमें बताया। तो यही था ये पूरा एग्ज़ाम का क्राइटेरिया, ठीक है। और बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई दी कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, सिलेबस क्या होता है, वो सिलेबस के लिए, ठीक है, सिलेबस के लिए तो आप PDF डाउनलोड कर लो, उसमें एक डिटेल से लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो, ठीक है। तो एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया, सिलेबस बता दिया, क्या है बता दिया, फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए वो बता दिया, इसके फ़ायदे बता दिए और ओवरऑल जितनी भी चीज़ें होती हैं
वो मैंने बता दी कि ये है क्या, स्टेट लेवल का एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है और उसको आपको क्यों पास करना चाहिए, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, ओवरऑल सारी चीज़ें कवर कर दी गई। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें इस चीज़ की जो नॉलेज है वो हो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें एंड सब्सक्राइब वे टू लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।